से 5,000 रुपये आता था, और आप यकीन मानिए वो 4800 से 5,000 रुपया मेरे लिए 50,000 के बराबर था, क्योंकि घर के अंदर कमाने वाला मैं अकेला था। हम लोग ये कहते हैं, अक्सर ये कहते हैं कि आप बच्चे पैदा करते हो तो आप माँ बाप बनते हो, आया ना? Yes. जब बच्चे पैदा करोगे तो आप बाप बनोगे करके। मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा लेता है, उसको बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं है, वो बाप बन गया, आया ना? एग्री करेंगे नहीं करेंगे इस बात को? इससे कोई मतलब नहीं है कि आप लेडीज हैं, आप जेंट्स हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जो व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा के चलता है, वो व्यक्ति को पता है कि काम कैसे करना है, या लाइफ में घर के अंदर क्या लाना है क्या नहीं लाना है, ये सारी चीजों के बारे में, आया ना? बराबर। तो जब मेरे ये सारे काम चल रहे थे तो लाइफ, मुझे एक चीज, हम लोग, मैं बड़ौदा में रहता हूँ गुजरात में, 10 बाय 10 के घर में हम लोग रहते थे। 200 रुपए की सेकंड हैंड साइकिल खरीदने के लिए हमने हमारा घर का सिलेंडर बेचा था, मात्र 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए, ठीक है? और जब इस बिजनेस के बारे में हमारी लाइफ चल रही थी, मैं सुबह में न्यूज़पेपर डालता हूँ, जो लाइफ चल रही थी वो चल रही थी। मुझे आज भी ध्यान है, मैं आपको बताता हूँ, आपने कैसी खरीदी देखी कैसी नहीं देखी, मैं आपको बताता हूँ। 10 रुपए किलो आटा, 5 रुपए का शुगर लाने का और 5 का शैम्पू लाने का। कई दिन ऐसे कि पड़ोसी के पास कभी शक्कर, कभी जो है चाय पत्ती, बराबर है। मैं वो लड़का हूँ जिसने 9 महीने, मतलब स्कूल में जब कोई बच्चा जाता है तो 2-3 महीने अगर आप उसके निकाल दो, किस चीज़ के निकाल दो, वैकेशन के, तो वो बच्चा जो है करीब करीब 7-8 महीने 9 महीने स्कूल जाता है, ठीक है? हम वो हैं जो 9 महीनों में से करीब करीब 7 महीने 8 महीना में स्कूल के क्लास के बाहर खड़े रहते थे, क्योंकि हमारे स्कूल में बराबर फीस नहीं भरते हो तो आपको, मतलब क्लास रोज का हो गया कि रोज पहले क्लास 1-2 पीरियड वेस्ट जाएंगे, फिर टीचर को तरस आएगा और फिर वो क्लास में बिठा लेगा, बराबर है। और ये 1 साल 2 साल नहीं चला, मैंने 10वीं तक पढ़ाई की है। मैं जब 10वीं तक पहुंचा वहाँ तक ये सिलसिला चला, ठीक है? फिर जब मैं 10वीं तक पहुंचा तो मेरे को 2-3 चीज़ें समझ में आ गई कि लाइफ में पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, बराबर है। और आप में से ये सारे लोग मानते होंगे कि इज्जत उसी की है जिसके पास पैसा है। यस। एग्री करें चाहे नहीं करें, बराबर, आप मानिएगा इस बात को कि इज्जत उसी की होती है जिसके पास पैसा है। एग्री करेंगे इस बात को? यस। बराबर है। हमारे गुजराती में कहावत है, नो मनी कैश तो दूर जैन बेस, बराबर। नो मनी कैश तो दूर जैन बेस। आपको ज्यादातर लोगों को समझ में आती होगी क्योंकि आप बॉर्डर पे ही हो, बराबर। तो हमारी लाइफ ऐसी थी, और ये बात मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ देखो मैं कितना बड़ा स्पीकर हूँ या मैंने कोई तोप फोड़ दी अपनी जिंदगी में, बराबर। मुझे इतना समझ में आता है, एक गुरुजी थे गांव में, गुरुजी आए तो 2 शरारती बच्चे थे, तो वो गुरुजी जो भी बोलते थे वो सच हो जाता था। तो 2 शरारती बच्चों ने निर्णय किया कि हम इसकी मीटिंग में जाते हैं, गुरुजी के उसमें जाते हैं, और ये जो बोलेगा ना उसको झूठ साबित कर देंगे। तो दूसरे बच्चे ने पूछा कि ऐसा तो कैसे हो सकता है? तो बोले यार इससे हो सकता है, अपन क्या करते हैं, चिड़िया का बच्चा हाथ में लेकर चलते हैं और हाथ रखेंगे पीछे, और गुरुजी से जाके पूछेंगे कि गुरुजी बताओ मेरे हाथ में जो चिड़िया का बच्चा है जिंदा है या मर गया? अब गुरुजी बोलेंगे कि जिंदा है, तो हम उसको दबा देंगे तो मर जाएगा, फिर हम बोलेंगे देखो गुरुजी मर गया, तो अभी गुरुजी गलत साबित हो जाएंगे, आया ना? yes. और गुरुजी बोलेंगे कि मर गया है, तो हम उसको ऐसे फर करके उड़ा देंगे, तो अभी साबित हो जाएगा कि गुरुजी झूठा है, आया ना? तो गुरुजी के पास गए, सभा चल रही थी, सभा में जाके बोला गुरुजी से कि गुरुजी बताओ हमारे हाथ में जो बच्चा है ये जिंदा है मर गया? तो गुरुजी ने बोला कि तुम्हारे हाथ में जो चिड़िया का बच्चा है इसे जिंदा रखना या मार देना तुम्हारे हाथों में है। समझ पा रहे हो? जिंदा रखना या मार देना, राइट, आपके हाथों में है। देखो सर, ना मैं आपको यहाँ पैसे देना आया हूँ और ना मेरे पास कोई सोने की लंका है, बराबर है। मैं यहाँ पे आया हूँ जिस बिजनेस ने मेरी जिंदगी को बदला, जिस काम ने मेरी जिंदगी को बदला, और जिस काम को सीरियस लेकर मैं धीरे धीरे इस बिजनेस में आगे बढ़ा, आज मैं आप लोगों से वो चीजें शेयर करने के लिए आया हूँ। आपके सामने वो लड़का खड़ा है जो पानी के पाउच बेचता था, न्यूज़पेपर डालता था, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन किसी प्रकार से ठीक नहीं थी, घर का माहौल ठीक नहीं था, बराबर है, रुपए के लिए मोहताज थे, राइट, और ऐसी लाइफ में चल रही थी। अच्छा एक और बात बताता हूँ मैं आपको, जो आदमी दुखी होता है ना वो 2 ही काम करता है, एक ऊपर वाले को गाली देना,
नहीं मिला था तेरे को, ये सारे दुख मेरी ही जिंदगी में थे। हाँ अच्छा देखना, वो खाली ऊपर वाले को गाली नहीं देता, वो अपने बच्चों को भी गाली देगा। औलाद भी ढंग की नहीं मिली, वाइफ भी ढंग की नहीं मिली, माँ बाप भी ढंग के नहीं मिले। इस इंसान को खाली भगवान ने पैदा कर दिया, बाकी इसके पास एक ही काम है, लोगों के ऊपर उंगली उठाना। आया ना? आप देखना ऐसे लोग हैं, कमी नहीं है, बराबर है। अच्छा इनको आप जाके कुछ भी समझाओ, ये बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, प्रॉब्लम सामने वाले में। आया ना? और मुझे इतना समझ में आता है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा दृष्टिकोण आपके पास है वैसे ही सृष्टि आपको नजर आएगी। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को जाके कहता है कि डॉक्टर साहब मैं जहाँ उंगली रखता हूँ वहाँ दर्द होता है। तो डॉक्टर ने बोला ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसने डॉक्टर ने क्या किया, उसकी पूरी बॉडी का एक्सरे निकाला, राइट? तो बोले यार तेरे पूरे बॉडी में कहीं भी कोई चोट नहीं है तो तुझे ऐसा क्या? आखिर में उंगली का एक्सरे निकाला, फ्रैक्चर उंगली में था। तो जहाँ उंगली रख रहा था उसको वहाँ दर्द हो रहा था। और हमारी लाइफ में भी ऐसा ही चल रहा है। आप मोदी केयर मत कीजिए सर, ये मीटिंग इसलिए नहीं है कि आप मोदी केयर करें, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि आपको मोदी केयर में जोड़ के हमको आ रहा है 2 टाइम की दाल रोटी निकल जाते हैं, कभी कभी काजू मसाला खा लेते हैं और कभी कभी पनीर भी खा लेते हैं, कितना पैसा आ रहा है समझना, राइट? आज हमारा प्रयत्न ये है कि जब कुदरत हमें हमारी औकात से ज़्यादा दे रही है तो हमारा प्रयत्न ये है कि हम उन लोगों की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके जो अपनी ज़िंदगी में 2 कदम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। बढ़ना नहीं बढ़ना दैट्स योर चॉइस, बराबर है? क्योंकि मार मार के मोर नहीं बनाए जाते, मोर पैदाइशी अंडे में ही आता है। आया ना? yes. बराबर। तो जब मेरी लाइफ में ये सारी चीजें तकलीफें चल रही थी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और मैं ये सारे काम कर रहा था। एक दिन मेरा दोस्त आया और बोला विजय तू क्या करता है? जैसा आपको किसी ने पूछा होगा कि तू क्या करता है, जो आपको यहाँ लेकर आया है। आया ना? मेरे दोस्त ने पूछा तू क्या करता है? मैंने कहा मत पूछ। मैंने उसको दुख भरी दास्तान और कहानी सुना दी कि देख ये चल रहा है, ये चल रहा है, लाइफ में कुछ नहीं है, घर पे दुखी है, ये वो। मेरे को बोलता है, सारी कहानी उसने ढंग से सुनी, फिर मेरे को बोलता है पैसे कमाने, जैसा आपको पूछा होगा। आया ना? पैसे कमाने। अब मुझे बताओ प्यास लगी हो तो मैं पूछूं पानी पियोगे तो आप क्या बोलोगे? नहीं पीना। आया ना? यहाँ पे हम बैठे किस लिए? पैसे कमाने तो आए, एग्री करेंगे नहीं करेंगे? तो मेरे को पूछा, बोला क्या? मैंने कहा यार पैसा, मैं कहा हाँ कमाने। उसने बंदे ने मेरे को बाइक पे बिठाया और ऐसी एक मीटिंग चल रही थी, वहाँ जाके ले जाके खड़ा कर दिया। अब मीटिंग हाउसफुल थी तो हम पीछे जाके खड़े हुए, हम लोगों को मतलब सीट भी नहीं मिली और यहाँ पे जितने लोग आ रहे थे स्टेज पे, ताली बज रही है, उनको फूल माला पहरा रहे और वो स्टेज पे आके बोल रहे हैं हमने 10 लाख कमाया, हमने 5 लाख कमाया, हमने गाड़ी ली, हमने घोड़े लिए और आप 4 घंटे काम करो और आपको इतना। मैंने बोला, मैं पीछे खड़ा हंस रहा था जैसा आप हंस रहे हो, मैं पीछे खड़ा हंस रहा था। मैंने कहा मेरे बाप की पूरी जिंदगी निकल गई, उसने लाख इकट्ठा देखा नहीं, समझना, बराबर है? और ये आदमी बोल रहा है 4 घंटे काम करो और लाखों रुपए कमाओ, विश्वास आएगा क्या? नहीं, बराबर है? मैं आपको कसम से बताऊं, मैं पीछे क्या सोच रहा था कि अगर मेरी साइकिल पंचर हो जाए तो पंचर जुड़वाने के 5 रुपए जेब में नहीं है। ये आदमी बोलता है मर्सिडीज आएगी। मैं कहा कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, जैसा आप अभी सोच रहे हो। yes. आया ना? बराबर। तो हम मैं बैठा एक ही चीज सोच रहा था कि कब ये खत्म हो और कब मैं निकलूं, क्योंकि आया तो उसकी बाइक पे था, जैसा आप भी किसी ना किसी की गाड़ी पे बैठ के आए हो। आया ना? तो मैं भी उसकी बाइक पे बैठ के आया। अब मेरे को जैसे ही बाहर लेके निकले, हम बाहर निकल के उसने मेरे को बोला कैसा लगा विजय? मैंने कहा जबरदस्त, जैसा आप बोलने वाले हो। आया ना? मैंने कहा जबरदस्त। बोले करेंगे साथ मिलके। मैंने कहा नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा यहाँ पर तो लाखों रुपए कमाने की बात है, तू तो 5-10 हजार वाली बात कर। मैंने वही मारवाड़ी वाली बात करी उससे कि बाकी सब तो ठीक है, तू तो 2-5 हजार आ जाए, ऐसी वाली बात कर। बोले नहीं विजय इसमें तेरे को लाखों रुपए आएगा। मैंने कहा नहीं, अपने को 2-5 हजार रुपया 3 हजार रुपया आ जाएगा तो अभी चलेगा। वो मेरे को समझाता रहा, वो ये भूल गया कि मैं मारवाड़ी हूँ, मुझे समझने में टाइम लगता है, बराबर? मेरे को समझाता रहा क्योंकि आप देखो आपके अंदर है या नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं मारवाड़ी हूँ, मेरे अंदर एक चीज जरूर है,
और वो है कि मुझे कोई सिखा नहीं सकता, मैं दुनिया को सिखाता हूँ। बराबर है? इसे आप अभिमान कह लो, ईगो कह लो, जो कहना है आप कह लो, पर ये मेरे अंदर तो था कि मेरे को तू सिखाएगा क्या, मेरे उससे निकल गई धंधा करते करते, अब तू मेरे को बताएगा कि धंधा कैसे करते हैं करके। तो मेरे को बोला कि तू कितना कमाना चाहता है? मैं कहा मेरे को तो 3,000 आएगा तो चलेगा। तो बोला नहीं तू लाखों कमाएगा। मैंने कहा नहीं मेरे को तो 3,000 चाहिए। बोला नहीं लाखों कमाएगा। मेरी हालत उस भिखारी के तरह थी। एक भिखारी को 1 करोड़ की लॉटरी लगी, सारे भिखारी इकट्ठे हो गए उस भिखारी के पास कि यार तेरे को 1 करोड़ की लॉटरी लगी, तू क्या करेगा? बोला मैं इस 1 करोड़ से एक बड़ा मंदिर बनवाऊंगा। सारे भिखारियों ने बोला यार हम तो तेरे को भिखारी समझते थे, तू तो धर्मात्मा निकला। बोला कोई धर्मात्मा परमात्मा नहीं हूँ, इससे मंदिर बनवाऊंगा बड़ा, वहाँ अकेला भीख मांगूंगा, किसी को किसी को आने नहीं दूंगा। आप भिखारी को 1 करोड़ की लॉटरी लगे पर भिड़ा तो भिखारी। आप अगर किसी सुअर को नहला धुला के तैयार करके कपड़े रखो तो जाके बैठेगा तो कीचड़ में ही है ना, बराबर है? तो मेरे को ऐसा पता है कि तू इतना कमाएगा इतना कमाएगा। मैं तो नहीं, मेरे को तो 3,000 रुपया चाहिए। मेरे को बोला नहीं देख लाखों, मैंने देख तुझे भरोसा है लाख आ जाएगा? तो बोले हाँ विजय मुझे पूरा भरोसा लाख आ जाएगा। मैं कहा जिस दिन लाख आ जावे, जिस दिन मेरे को लाख आ जावे 97 तू रख लेना, 3 मेरे को दे देना, क्योंकि मेरी हालत कैसी थी समझ पा रहे मेरी बात को? राइट? तो मेरे पास ये था, मैं सीख गया। मैंने कहा चल इसको लग रहा है मैं 3-4 हज़ार रुपया कमाऊंगा तो ठीक है कोई बात नहीं, बराबर है। मैं घर गया, घर जाके मेरे पापा ने मेरे से पूछा कहाँ गया था? मैंने कहा पापा वो मीटिंग में गया था और ऐसी ऐसी बात है और बड़े बड़े लोग आए थे, और ये जैसे आप अपने घर पे जाके जब आपसे आपके घर वाले पूछेंगे कहाँ गए थे तो आप क्या बोलोगे? वो मीटिंग में गए थे, तो विजय करके एक आदमी आया था। मैंने भी घर जाके ये बोला, मैंने कहा यार भैया पापा ऐसा ऐसा था, और अपने दुख के दिन गए क्योंकि एक्शन तो आ ही जाता है, मोटिवेशन तो आ ही जाता है। दुख के दिन गए, मेरे पापा नजदीक आए, 15 मिनट में तो ध्यान से देखा कि सुबह तक तो ठीक था सुबह तक तो ठीक था। आए माथे पे हाथ रखा, कभी कभी नहीं माथे का बुखार चढ़ जाता है तो आदमी अनाप शनाप बोलने लगता है। तो मेरे को पूछा कि क्या हुआ? मैंने कहा पापा वहाँ तो बड़े बड़े लोग आए थे और ये हार फूल माला और सूट और ये गाड़ी और ये घोड़े और ये। और मेरे पापा ने बोला कि अब ये लोग हमको सिखाएंगे धंधा कैसे करना है, क्योंकि रहे तो मेरे बाप, जब शोरूम ऐसा है तो गोडाउन कैसा होगा? ऐसी बात बोले ये लोग सिखाएंगे। मेरे पापा ने मोटिवेट करते हुए मेरे को समझाया कि अपने को ऐसा कोई धंधा करना नहीं है। अपने तो अपने मारवाड़ी अपन किस में मानते हैं, ये दे ये ले और बात खत्म, है ना? धंधा तो अपने उसी को बोलते हैं। एग्री करेंगे नहीं करेंगे? तो बोले ये कैसा धंधा होगा? मुझे नहीं पापा इसमें। फिर मेरे पापा ने बोला वो तेरे चाचा के लड़के ने किया था, तेरे फूफा जी को उसने किया था, तेरे ठेकाने ने किया, तेरे अम्मी ने किया। तो मेरे को ये समझा दिया गया कि भैया ये धंधा करने लायक नहीं है। ये बात कर रहा हूँ मैं 2013 की, ये बात कर रहा हूँ मैं 2013 की। मैंने भी एक आदर्श पुत्र होते हुए अपनी पिताजी की बात नहीं सुन ली और उनको बोल दिया कि ठीक है पापा नहीं करना। मैंने पानी पूरी की लारी चालू कर दी, पानी पूरी की दुकान लगा दी, लारी चालू कर दी। 2 साल 2.5 साल बाद जो आदमी मेरे को मीटिंग में लेकर गया था, वो आदमी मेरी लारी पे पानी पूरी खाने आया नई गाड़ी लेके। अब आदमी चमत्कार को नमस्कार करता है। मैंने कहा यार तुम बाइक लिया है नहीं? तो बोला यार लाऊंगा ना यार, हम तो धंधा कर रहे हैं। मगर धंधा हम भी कर रहे हैं पर हमारी साइकिल तक के बांधे और तेरे पास बाइक आ गई। बोले मैंने तेरे को बताया था पर तेरे को तो चर्बी है, दोस्त था। तो मैंने कहा चर्बी वर्बी कुछ नहीं है, ऐसे कोई काम धंधे चलते नहीं है, बहुत कंपनी आई बहुत गई, कोई मतलब का नहीं है। बोले क्या गई क्या नहीं, क्या गई और क्या नहीं? मैं कहा नहीं वो आई और गई। तो बोले मुझे ये बात बता, नहाता है, टूथपेस्ट करता है, फिनाइल लाता है, घर में घी तेल मसाले लाता है, हाँ उससे कितना पैसा आया? तो बोले यार मैंने कहा उससे तो कोई पैसा नहीं आया। तो बोले वही तो यहाँ करना था, जो तू पड़ोसी की दुकान से सालों से कर रहा है वही काम तो कर रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग रोज नहाते हैं? सभी पक्का? देख लो मैं आके चेक करूंगा है ना? टूथपेस्ट करते हो? यस। पोता लगता है? यस।
घी तेल चावल इस्तेमाल करते हो? Yes. मिर्च मसाले इस्तेमाल करते हो? Yes. कुछ लेडीज कुछ ना कुछ पाउडर कुछ ना कुछ तो लगाती होंगी, Yes. है ना? राइट, सालों से लगा रहे हो ना? क्या मिला? कुछ नहीं। गया जेब का, है ना? बेचारा धनी रात दिन मेहनत करके पसीना गिरा के लाता है और फिर शाम को 100 रुपए की लिपस्टिक आ जाती है ना? फिर धनी बाइडी को ये नहीं बोलेगा कि कमा के देख पता चलेगा 1-1 रुपया कैसे आता है। एग्री करेंगे नहीं करेंगे? Yes. देखो पुरुषों के चेहरे पे कैसे स्माइल आ गई। बराबर, ये पोजीशन है। तो मैंने कहा यार मेरे को तो ये सब समझ में नहीं आता। बोले तू मैं बोल रहा हूँ उतना कर, तेरे पास पैसा आएगा। 9 जनवरी 2016 को मैंने फिर इस बिजनेस को समझा और 9 जनवरी 2016 को मैंने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया। 3 साल बिगाड़ने के बाद 3 साल बिगाड़ने के बाद एक लड़की और लड़का पार्क में बैठे हुए थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। तो अचानक से लड़की के मन में आया कि क्यों ना हम शादी कर लें। तो लड़के ने बोला कि रुक मैं तुझे सोच के बताता हूँ। तो लड़का गया अपने दोस्त के पास कि यार मेरे को शादी करनी है। तो लड़के के दोस्त ने बोला कि पहले तो कुछ कमा ले, सेटल हो जा, उसके बाद शादी करना। लड़का शहर चला गया, 4-5 साल मेहनत करी, पैसा कमाया, फिर उसको लगा कि अब मुझे शादी करने की चाहिए। वो गांव में वापस गया तो उनके लड़की के घर पे गया और जाके उसने दरवाज़ा खटखटाया। एक छोटे से बच्चे ने दरवाज़ा खोला कि मम्मी कोई आया है। मम्मी अंदर से आई और उसके पति भी बाहर आए कि अरे वाह चिंटू के मामा आ गए। जो इंसान उस बच्चे का बाप बन सकता था उसको बाद में मामा बनना पड़ा खाली निर्णय ना लेने की वजह से। राइट, तो सही समय पर सही निर्णय लेना भी जरूरी है। तो मैंने 9 जनवरी 2016 को निर्णय लिया कि भैया अपन ये धंधे को करेंगे। मैं पापा के पास वापस गया और मैंने पापा से जाके कहा कि पापा मैं इस धंधे को करूंगा। मेरे पापा ने बोला कि नहीं बेटा ये धंधा अपने काम का नहीं है। वो गलत नहीं थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पापा गलत थे, वो सही थे। क्योंकि चिट फंड कंपनियाँ, एक का डबल करने वाली कंपनियाँ, 15 दिन में पैसे डबल करने वाली कंपनियाँ, ऐसी हजारों कंपनियाँ मार्केट में है। तो उनको तो अपने बच्चे की चिंता थी, वो कहाँ गलत थे, वो तो मुझे सही बता रहे थे। पर उन्होंने ये नहीं समझा कि यहाँ पे ऐसा कोई भी चिट फंड वाला काम नहीं है, किसी प्रकार से पैसे भरवाने का काम नहीं है, किसी तरीके से माल डंपिंग करवाने का काम नहीं है। ये बिजनेस आपकी अपनी ज़रूरत का सामान किसी और जगह से ना खरीदते हुए अपनी ज़रूरत का सामान मोदी केयर की दुकान से खरीद के, जैसे मेवालाल जी ने अब यहाँ पे दुकान कर दी है मोदी केयर की, उससे खरीद के अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, गारंटेड प्रोडक्ट्स ये लेकर यूज़ करना था, जो मैं सालों से कर रहा था। पापा ने बोला नहीं नहीं अपने को ऐसा कुछ नहीं करना। मेरे पापा ने बहुत समझाने बाद मेरे पापा ने ऐसे 2 उंगली की और मुझसे कहा गया कि अगर तुझे मोदी केयर करना है तो बाप नहीं और बाप चाहिए तो मोदी केयर। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं आप सबसे एक बात कहूँगा, बड़ी सफलता बड़ा संघर्ष मांगती है। बड़ी सफलता बड़ा संघर्ष मांगती है। अगर आप बड़ा संघर्ष करने को तैयार नहीं हो, मेरे दोस्त मुझे माफ करना, आप बड़ी सफलता के हकदार नहीं हो। आज हमारे गांव में से, आजू बाजू में से कोई अहमदाबाद जाके पैसे कमा रहा है, कोई बॉम्बे जाके पैसे कमा रहा है, कोई पूरा, अरे किसको पसंद है अपना घर छोड़ के है यहाँ बीघे के बीघे एकड़ के एकड़ खेत छोड़ के शहरों में जाके 10 बाय 10 के 20 बाय 10 के 1100 800 900 स्क्वायर, यहाँ 5 लाख 10 लाख में खेत मिल जाता है, वहाँ पर 50 लाख में 1100 स्क्वायर फीट का फ्लैट नहीं मिल रहा। एग्री करेंगे नहीं करेंगे? यस। आया ना? शरीर से घिसाते हैं, शहर का खाना प्योर नहीं, सारी जगह पे कॉम्प्रोमाइज करते नहीं करते? yes. अपने बीवी बच्चों को यहाँ छोड़ के मेहनत करने जाते हैं कि नहीं जाते? yes. बराबर है। किस लिए? क्योंकि उनको पता है अगर वहाँ जाके सेट हो गए और मान लो पैसा कमा लिया तो एटलीस्ट गांव आके अपने परिवार को सेट कर पाएंगे। हाँ या ना? yes. हाँ ना? तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते क्या? वहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो मुझे समझ में आया कि भैया कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। रणभूमि को जीतने से पहले मन भूमि को जीतना पड़ेगा। पहले मैं दिमाग से जीतूंगा, पहले मैं निर्णय करूंगा कि मुझे वहां जाके काम करना है।
यस और नो? पहले मैं अपने दिमाग में निर्णय करूंगा और उसके बाद वहां जाऊंगा और फिर निर्णय करूंगा कि यहाँ मुझे काम करना है या नहीं करना है। एग्री करेंगे नहीं करेंगे? यस। राइट है। तो मैंने निर्णय किया कि भैया मैं मोदी केयर करूंगा। 9 जनवरी 2016 मैंने मोदी केयर करने का निर्णय किया। एक काम किया, सबसे पहले अपनी दुकान बदली। मैंने लोगों को जाके बात करना स्टार्ट नहीं किया, अरे भैया जो प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया, जिस प्रोडक्ट के विषय में मुझे जानकारी ही नहीं है, मैं उनको आगे क्या बोलूँगा? मोदी केयर के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। ये पूछ रहे कि क्या अच्छा है बता। मैं कहा वो मैं बताता हूँ, वो मेरे को नहीं पता। आया ना? क्योंकि मैं यूज करूंगा तो मैं उनको बोलूंगा ना कि इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है। आप एक मिनट, आप मुझे जानते हैं तो अगर आपसे ये कहे भाई कि अच्छा ये आपके लोकल है यहाँ के, Yes. राइट? अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके बारे में आप ज्यादा जानते हो या मैं ज्यादा जानता हूँ? आप जानते हो। क्यों? क्योंकि आपने इनसे 4 बार काम निकाला होगा। Right. आया ना? Yes. मतलब आपने इनको इस्तेमाल किया किया है। एग्री करेंगे नहीं करेंगे? Yes. आया ना? बराबर है। मैंने नहीं किया, मेरे लिए तो कितने चॉकलेट ही बने, देखो तो। बिल्कुल। एग्री करेंगे नहीं करेंगे? Yes. बराबर है। तो जो प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल ही नहीं की उसके बारे में मैं लोगों को क्या बता सकता हूँ? तो Right. मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का निर्णय लिया, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया और थोड़े दिन मेरा जो क्लाइंट था उनके साथ मैं घूमता रहा, मतलब उनके साथ में जो है घूमते रहा। ठीक है, 2-3 दिन हुए, 4 दिन हुए। 4 दिन के बाद में मैंने मेरे फ्रेंड से कहा कि भैया एक जगह मीटिंग रखी है, चल और मुझे इसके बारे में जानकारी दे। मेरा क्लाइंट ने कहा मुझसे कि भैया एक काम कर, तू वहाँ पहुँच जा और मैं आता हूँ थोड़ी देर बाद। मैं पहुँच गया, मैंने अपलाइन पे 1 फ़ोन किया, मैंने अपलाइन को 2 फ़ोन किया, मैंने अपलाइन को 3 फ़ोन किया, अपलाइन आया नहीं। और मेरे पापा ने मुझसे कहा था ये सब पागल बनाने के काम है करके। और उस टाइम पे तो मुझे गुस्सा भी आने लगा कि यार इसको इतनी देर से बुला रहा हूँ, आ नहीं रहा है। वो आया नहीं। मैं जिनके वहाँ डेमो करने गया, मेरे को कुछ भी नहीं आता था डेमो में, कुछ भी। पहली बारी तो डेमो किट देखी मैंने, तो मैंने 2 ग्लास उठाए, दोनों में पानी डाला और मैंने बोला देखो बैक्टीरिया मर गया। डॉन को पता है रिवॉल्वर में गोलियां नहीं है, मतलब मुझे पता है कि मुझे डेमो आता है या नहीं आता है। है ना? Yes. है ना? मैं अब मेरे को काटा तो खून नहीं, इतना गुस्सा आ रहा था मेरी अपलाइन पे कि इसने साले ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया करके। मैं नीचे उतरा, जैसे ही मैं नीचे उतरा थोड़ी देर आगे गया तो मेरा अपलाइन जो था वो किसी चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। अब जिस पे आपको गुस्सा आ रहा हो वो सामने मिल जाए तो मैं उसके पास गया, जाके हेलो आपका आवाज़ आ रही है? हेलो क्यों म्यूट? मतलब आपकी तरफ से म्यूट हो गया क्या? नहीं चालू है राइट। तो मैं मेरे अपलाइन के पास गया और मैंने जाके बोला, मैंने उसकी जो डेमो किट थी वो जाके ऐसे बोली, मैंने ये पकड़ तेरी डेमो किट, तुम साले सब बेवकूफ़ बनाने का काम करते हो। और मेरे पापा सही कहते थे। मेरा अपलाइन अच्छा आदमी है, उन्होंने मेरे हाथ में चाय का गिलास दिया, मैंने बोला चाय पीनी है। अब मैं मारवाड़ी बनी हूँ, मैंने कहा इसके साथ काम तो करना नहीं, बराबर है, चाय क्यों छोड़ूं? तो मैंने चाय का गिलास उससे ले लिया। मारवाड़ी के गुंडर मैंने पहले तो बताया आपको, बराबर। मैंने कहा यार चाय इसके साथ काम तो करना नहीं, जैसे अभी यहाँ पे पानी की बोतल है, आप जोड़ो ना जोड़ो, काम करो ना करो, और प्यास लगेगी तो पानी तो पियोगे कि नहीं पियोगे? है? तो मेरे को ये बोला गया, तो मैंने उससे चाय का गिलास लिया मैंने, और मैंने निर्णय किया कि भैया हमने इसको आज से बंद करेंगे। मेरे अपलाइन ने मेरे से दूसरा सवाल पूछा कि विजय अगर मैं आज आता तो क्या तू डेमो करता? मैंने कहा तू आता तो तू डेमो करता, मैं थोड़ी डेमो करता। तू आता तो तू डेमो करता, मैं डेमो नहीं करता। बोले मैं इसीलिए नहीं आया क्योंकि मैं चाहता था कि डेमो तू करे। और उस दिन मेरे को एक बात समझ में आई कि यार ये बात तो सही कह रहा है। मैं न्यूज़पेपर डालने जाता था, वहाँ तो कोई अपलाइन नहीं था। मैं पानी पूरी की लारी लगाता था, वहाँ तो कोई अपलाइन नहीं था। मैं निर्मा कंपनी में जॉब जाता था, वहाँ तो कोई अपलाइन नहीं था। तो वो मेरा काम धंधा था, तो ये भी तो मेरा काम धंधा है। अगर वो मेरा काम धंधा था तो ये भी तो है। Yes. मुझे बताओ कि रामेश्वरी मैम ने 5 गाय घर पे बांध रखी है, राइट? और ये मैडम इनकी पड़ोसी है। तो 5 गाय का वो जो गोबर और सारा जो उसकी देखभाल संभाल करनी है, वो जिम्मेदारी किसकी? इनकी या इनकी? इनकी।
रामेश्वरी मैम। आया ना? यस। अब ये बोले वो मेरा पड़ोसी तो कभी मुझे हेल्प करने ही नहीं आता, मेरा पड़ोसी तो कभी हेल्प करने ही नहीं, बेचारी गाय को तकलीफ हो जाएगी। आया ना? यस। क्योंकि गाय उनकी है, जिम्मेदारी उनकी है, तो वो जिम्मेदारी को निभाने का काम भी उनका है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? Yes. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? Yes. तो मुझे उस दिन एक चीज समझ में आ गई कि भैया धंधा मेरा है तो काम मेरे को करना है, बात खत्म। मैंने काम को सीखना शुरू किया। दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो सीखा ना जा सके। मुझे खेती नहीं आती, पर अगर मैं आपके साथ आके 6 महीने खेत में मेहनत करूं और आपसे काम सीखूं तो 6 महीने बाद मुझे खेती आ जाएगी, हाँ या ना? यस। आ जाएगी, हाँ या ना? यस। राइट? तो 6 महीने में अगर मैं खेती सीख सकता हूं तो 6 महीने के अंदर मैं आपको मोदी खेल सिखा सकता हूं। बात खत्म, हाँ या ना? यस। राइट? सीखना पड़ेगा। और जो आदमी अनपढ़ वो नहीं है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, अनपढ़ वो नहीं है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, अनपढ़ वो है जो कुछ नया सीखना नहीं चाहता।